राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये आप लोगों का ही चैनल है तो इसलिए इस पे राधे राधे, जिसमें आज अब सावन का महात्म चला रहा है। इस महात्म में कहते हैं कि भी इनकी महिमा तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी तपस्या करके हम भोलेनाथ का बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हैं। अब सावन महात्म में 7 अध्याय है, जिसमें मंगलवार की व्रत कथा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाततं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी समतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सावन महात्म की जय। मंगलवार व्रत कथा। भगवान शंकर ने सतन कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैभव के रोग भोग का नाश हो जाता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष से मंगलवार को इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण करके उसमें केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उन्हें अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बाती वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह से विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बतलाता हूँ। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाए। उससे सामर्थ्य के अनुसार सोना अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरकर उसके ऊपर पहनने की वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के शरीर सिल लोढ़ा रखें। सिल लोढ़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस तरह माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्मों का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मा पुत्र सतन कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है। भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुशु देश में श्रुतिकीर्ति नामक राज्य रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता था, धनुर्विद्या में निपुण था। वह सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसके आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। उससे वर मांगने को कहा। श्रुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुमने एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्षों की। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से राजा राजकुमार का जातक्रम संस्कार किया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल की गुणी संपन्न सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हो, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ।
यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्तिक का भेष धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश देव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। उसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर राजकुमार चिरायु को काशी ले गए। एक दिन यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का लड़का वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लंगड़ने वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों ने एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी का प्रसाद व मंगला गौरी के पद के प्रभाव से मेरे हाथ में जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसका साथ मेरा विवाह हो जाएगा, या यदि वह अल्पायु होगा तो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद वे बालिका अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमार भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बलिका देश के राजा दृढ़ धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अच्छे वर की तलाश थी। विवाह उपरांत प्रस्तुत कर वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास जाकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। उस आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन लोगों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर थोड़ा ही मांगे जाता है। फिर भी आपकी बात रखता हुआ लड़का उसके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए। वहाँ विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी से उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया। ठीक उसी समय काला सांप रूप धरकर आया। संयोग बस उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुली। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो तथा उन्हें जीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बांध दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठता हुआ उठा। उसने राजकुमार से कहा, मुझे भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रशंसा से लड्डू खाए और हाथों की धोते समय उसके हाथ की अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान को से बाहर जाने पर चमकने की हार कांति देखकर चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं। सभी बराती कहने लगे, हे सुबह, यह तुम क्या कह रहे हो? यदि कोई पहचान हो तो बता। इस पर मंगला गौरी ने, रात को जो मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतलाया। रात्रि में अमृतचंद के समय मेरे पति देव का केसर युक्त पैर मेरी जगह में लगा होता है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई, वह भोजन करा उसके बारे में बताया। सुकेतु मंगला गौरी के एक प्रश्न का भी उत्तर न देगा। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दूल्हे के वापस भेज दिया। मंगला गौरी का पिता महाराज वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चला कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक के मंडप में ले आए थे और अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओर में बैठ गई। आते आते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे पहचानी और अपने पिता से कहा, वीरसेन से कहा, यह आदमी जो अभी भी गया यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजों को बुलाया। मंगला गौरी की बताई निशानी चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव से वस्त्राभूषण आदि अब अश्व गज रथ बहुत सी चीज़ें देखकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को और मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उनके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंचा और चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू के सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी उनको व्रत महात्म तथा पिछला घटना समस्त घटना बतलाया। मंगला गौरी के कारण
ही तभी से वह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर सूत जी बोले, ऋषिगण भगवान शंकर ने सत्य कुमार के इस व्रत को कहा था। वह इस कार्य में सिद्ध वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए। उनको इसके सुनने से ही परम आनंद की प्राप्ति हुई। बोलो सावण मातम की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बे पत्रों से सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बेल पत्रों से सज गयो रे। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे। जटाओं बीच गंगा बहाए गयो रे, जटा के बीच गंगा बहाए गयो रे। मेरा भोला बेल पत्रों से सज गयो रे। एक कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बेल पत्रों से सज गयो रे। भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला। डम डम डमरू बजाए गयो रे, डम डम डमरू बजाए गयो रे। मेरा भोला बेल पत्रों में सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बेल पत्रों से सज गए रे। भोले के अंग भभूति रमाए, भोले के अंग भभूति रमाए। अंग मृग छाला लगाए गयो रे, अंग मृग छाला लगाए गयो रे। मेरा भोला बेल पत्रों से सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बेल पत्रों से सज गयो रे। भोले के संग में गौरा विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे। गोदी में गणपत बिठाए गयो रे, गोदी में गणपत बिठाए गयो रे। मेरा भोला बेल पत्रों में सज गए रे। कैलाश पर्वत पे रम गयो रे, मेरा भोला बेल पत्रों में सज गयो रे। मेरा भोला बेल पत्रों में सज गयो रे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।